अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। मीर फारूक खामरी कामल अतेरा टेलर यूनियन के सदर अब्दुल वाहिद मस्तोई की क़यादत में निकाले जाने वाली रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि पाक फौज और एफसी की लाजवाल कुर्बानियों की वजह से बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में अमन कायम हुआ। चंद अनासिर सियासी लबादा ओढ़कर अदारों के खिलाफ जुबान दराजी कर रहे हैं, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए खबरदार करते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया कि वो पाक फौज और एफसी बलोचिस्तान के शाना बशाना खड़े रहेंगे और साजिशी अनासिर का हर सूरत रास्ता रोकेंगे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाले से। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस की क़यादत और सूबाई वुज़रा हाजी मोहम्मद खान लहड़ी, मीर सिकंदर खान इमरानी और वाजा मीर असदुल्ला बलोच की काविशों से सूबाई हुकूमत की शोबा ज़राअत के लिए बेहतरीन इक़दामात का आगाज़। नसीराबाद सैलाब से मुतासरा ज़िला नसीराबाद के किसानों को गंदम के बीजों की बिला मुआवजा तकसीम के मौका पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद आयशा ज़ाहरी की निगरानी में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी नसीराबाद अतीकुल्ला खोसा असिस्टेंट कमिश्नर्स के हमरा ज़िला भर में किसानों को गंदम का बीज बिला मुआवजा फराहम किया जा रहा है। तहसील वाइज नसीराबाद के किसानों को साफ शफाफ तरीके से बीज दिया जा रहा है। सैलाब से मुतासरा नसीराबाद के किसानों ने हुकूमत बलोचिस्तान और ख़ास तौर पर सूबाई वुज़रा हाजी मोहम्मद खान लहड़ी और मीर सिकंदर खान इमरानी का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह वज़ीर सूबाई वुज़रा हाजी मोहम्मद खान लहड़ी और मीर सिकंदर खान इमरानी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सूबाई काबीना की मंजूरी से प्रोग्राम के लिए 2.2 अरब का इजरा टेंडरिंग के अमल के जरिए गंदम के बीजों के 50 किलोग्राम की 3,81,000 बोरियों की खरीद। प्रोग्राम से सूबे के 34 अजला के 1 लाख से ज़ायद किसान मुस्तफीद होंगे। इस इक़दाम का मकसद सैलाब के बाद गंदम की किल्लत के खदशे को ख़त्म करना है। सूबा भर में रबी के सीजन में 1.3 मिलियन एकड़ रकबा पर गंदम की काश्त की जाती है। ज़िला इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत के जरिए मुस्तहिक खानदानों को बीजों की फराहमी, गंदम के बीजों की तकसीम में शफाफियत के लिए वज़ीर आला मुआयना टीम को निगरानी में जिम्मेदारी सौंपी गई कि उन्होंने कहा कि नसीराबाद बलोचिस्तान का ग्रीन बेल्ट है, जिसके लिए हुकूमत अपने तमाम वसाइल बरूएकार लाएगी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बखर के रहनुमाओं का साबिक जिली सदर इंसाफ यूथ विंग फरहान निसार की सदारत में इजलास में लॉन्ग मार्च में शिरकत करने और पार्टी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। इजलास में 15 नवंबर तक पार्टी वर्कर की लिस्टें फाइनल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई, जो कि तहसील बखर से लॉन्ग मार्च में शिरकत करने वाले वर्कर की लिस्टें और इंतजामात फाइनल करेगी। इजलास में फैसला हुआ कि चारों तहसीलों में लॉन्ग मार्च के हवाले से हंगामी इजलास तलब किए जाएंगे। इजलास में पार्टी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में फरहान निसार जोड़ा, ज़िया महमूद अवान, अतीक लोधी, असलम खान, खलीलुर रहमान, रईस गोरी, शाह मोहम्मद खान, फैज़ खान, कमर खान, आलिम खान, उस्मान गुलाम अब्बास, मोहम्मद नवाज, वहीद शाह, जमशेद आशिक और बिलाल समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में डॉक्टर निसार मरहूम की पार्टी खिदमात पर खराज तहसीन भी पेश किया गया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक दरिया खान सहाफ़ी की दुकान पर हमलावर होकर ताजुल सहाफ़ी राना मोहम्मद रेहान को तशद्दुद का निशाना बनाकर पठानों ने किसी एक फर्द को टॉर्चर नहीं किया, बल्कि पूरे शहर को ये पैगाम दिया है कि सूद लेने वापस ना करने वाले अगर आंखें दिखाएंगे तो उनका भी यही अंजाम होगा। ये हमला किसी फर्द पर नहीं बल्कि अंजुमन पूरे ताजरान पर हमला था। शहर के एक फर्द एक कौम पर हमला नहीं बल्कि हर एक शख्स पर हमला था। किसी एक सहाफ़ी पर नहीं बल्कि पूरी सहाफ़त पर हमला था। खुली दहशतगर्दी थी। कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए चैलेंज था।
सोचने का मुकाम है कि साबिक कौंसलर उम्मीदवार क्लॉथ मर्चेंट सदर उम्मीदवार राना अरशद रशीद का मीडिया से कहना था कि मुट्ठी भर चंद शरपसंदों ने हथियारों से लैस होकर जो दहशतगर्दी फैलाई, इस पर ताजरान को शटर डाउन हड़ताल की कॉल देनी चाहिए। पुलिस को रवायती सुस्ती के बजाय इस शहर के अमन को दांव पर लगाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में सुस्ती से गुरेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जो सहाफ़ी आज लाताल्लुकी का ऐलान करते नजर आ रहे हैं, कल इस शहर के नहीं पूरे जिला भर और पंजाब के लोगों ने नहीं देखा। इनमें से अक्सर तशद्दुद का निशाना बनने वाले सहाफ़ी के साथ नजर आए। अगर वो गलत था, ब्लैकमेलर, बत्ताखोर, सूदखोर था, तो आपके साथ याराना खाने पीने क्यों थे? और आपको दूध के धुले साबित करने वाले आज जो इल्जाम लगा रहे हैं, खुद हाजी बनने वाले आज तंजो मजाक करने वाले कल वो भी शिकार होंगे। तो क्या तब भी इसी तरह लाताल्लुकी का बयान चलाएंगे? चंद गली मोहल्लों के शहर के एक एक शहरी से सब शहरी वाकिफ हैं। कौन कितने पानी में है, सब फिलहाल माजी मुस्तकबिल की सबको खबर है। क्या किसी जराइम पेशा सूदखोर की हमायत ज़मीर फरोशी नहीं की? किसी दुकानदार पर आकर गुंडागर्दी करना इस कानून की इजाज़त देता है? ना ही कोई मजहब इंसानी हकूक़ की तज़लील पर खामोश रहना जालिम के साथ खड़ा होने के बराबर है। जो कोई बाइखलाक शाऊर शहरी जिंदा दिल किसी सूरत नहीं कर सकता। ऐसे फेल मुर्दा ज़मीरों के काम हैं और इन्हें जगाना, राह रास्त पर लाना हमारी ड्यूटी है। अदारों के साथ इंसानी हकूक़ पर काम करने वाली तंजीमात और जुल्म के खिलाफ बरसरे पिकार के दावे करने वाले सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात कहाँ हैं? इनकी खामोशी भी हैरान कुन है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक सरगोदा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट जो किरदार अदा कर रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड बैतुल माल की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सरगोदा का दौरा के मौका पर किया। उन्होंने दारुल अमान चिल्ड्रन होम सरगोदा में नई तामीर होने वाली पनाहगाह और सेफ लाइफ थैलासीमिया सेंटर का तफसीली दौरा किया। उन्होंने चिल्ड्रन होम और थैलासीमिया सेंटर में बच्चों के साथ वक्त गुजारा, बच्चों में गिफ्ट तकसीम किए, बच्चों के साथ ग्रुप फोटो बनवाए। उन्होंने दारुल अमान में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल शाकरा नौरीन, डिप्टी डायरेक्टर ज़ेबा अंदलीब, सोशल वेलफेयर ऑफिसर सना इमरान, नादिया शाह भी उनके हमरा थी, जिन्होंने तमाम सेंटर्स के दौरे के मौका पर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर पंजाब मोहम्मद हयात को अदारों के बारे में ब्रीफ किया। इस मौका पर मोहम्मद हयात लाख सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब का मजीद कहना था कि हुकूमत महकमा सोशल वेलफेयर पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। आप देखेंगे कि चंद दिनों में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आएगी। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।